देखो, ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है चैप्टर 7th का। लेकिन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि इस पूरी दुनिया में आप जो भी ट्रायंगल बनाते हो, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ट्रायंगल बनाए गए हैं, जितने ट्रायंगल बनाए जाएंगे, उन सब के अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात आप ऑब्जर्व कर लेना। ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड्स का सम ट्रायंगल की थर्ड साइड से ज़्यादा होगा। ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड्स का सम जो होगा वो ट्रायंगल की थर्ड साइड से हमेशा ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ए बी सी, 3 4। अगर मुझसे कोई बोलता है कि क्या ये ट्रायंगल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूँ, ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होती है, और ट्रायंगल के अंदर देखो एक साइड 5 है और एक साइड ये है। इन दोनों साइड्स का जो सम है, अगर मैं 5 + 4 करूँ तो आएगा 7, और 7 जो होता है वो 3 से बड़ा होता है। ठीक है, इन दो साइड्स का सम कर लो आप। 4 + 3 कितना आएगा? अच्छा, ये 9 आएगा, यहाँ पे 9। 4 + 3 कितना आएगा? 7, और 7 किससे बड़ा होता है? 5 से बड़ा होता है। ठीक है, आप 5 + 3 कर लीजिए, आएगा 8, और 8 जो होता है आपका 4 से बड़ा होता है। मतलब इस दुनिया में सिर्फ वही ट्रायंगल वैलिड है जिस ट्रायंगल के अंदर किन्हीं भी दो साइड्स का सम जो होता है वो ट्रायंगल की थर्ड साइड से ज़्यादा होना चाहिए। समझ में आया? तो यस, ये ट्रायंगल वैलिड है। अब मैं आपके सामने एक ट्रायंगल और बनाता हूँ, आप लोग बताना क्या वो ट्रायंगल वैलिड है या नहीं है। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ध्यान देना। थ्री, बताओ क्या ये ट्रायंगल वैलिड है? बिल्कुल नहीं, ये ट्रायंगल वैलिड है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर किन्हीं भी दो साइड्स का सम जो है वो थर्ड साइड से बड़ा नहीं हो रहा। देखो कैसे, अगर मैं 2 + 1 करता हूँ, 2 + 1 आएगा 3, तो इन दो साइड्स का सम जो है वो थर्ड साइड से बड़ा नहीं आ रहा। इन दोनों साइड्स का सम 3 आ रहा है, और जो कि थर्ड साइड के बराबर है, बड़ा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, अगर मैं 3 + 1 करता हूँ, 4, अब 4 जो है वो 2 से बड़ा है। अगर मैं 2 + 3 करता हूँ, 5, और 5 जो है 1 से बड़ा है। मतलब इस ट्रायंगल के अंदर मुझे दो साइड्स का ऐसा पेयर मिल गया, इस ट्रायंगल के अंदर मुझे दो साइड ऐसे मिल गए जिनका सम करने पे ट्रायंगल के थर्ड साइड से बड़ा नहीं आ रहा। देखो ना, मैं अगर मैं 2 + 1 करता हूँ तो 3 आएगा, और 3 तो 3 के बराबर होता है ना। समझ में आएगी नहीं? तो ये ट्रायंगल नहीं वैलिड है। कोई भी ट्रायंगल तभी वैलिड है अगर उस ट्रायंगल में आप कोई भी दो साइड पकड़ लो, उनका सम जो होगा वो ट्रायंगल की थर्ड साइड से बड़ा होना ही चाहिए, और अगर नहीं होता तो ट्रायंगल वैलिड नहीं माना जाएगा। इस ट्रायंगल के अंदर आप कोई भी दो साइड लीजिए, वो थर्ड साइड से बड़ा ही आएगा। इन दोनों का सम करो, 9 आएगा जो कि इससे बड़ा है। इन दोनों साइड्स का सम करो, 8 आएगा, 4 से बड़ा है। इन दोनों साइड्स का सम करो, 7 करो, 7 आएगा जो कि 5 से बड़ा है। तो इस ट्रायंगल के अंदर आप कोई भी दो साइड ले लीजिए, उसका सम जो होगा ट्रायंगल की थर्ड साइड से बड़ा होगा। लेकिन इस ट्रायंगल के अंदर मैं अगर ट्रायंगल की दो साइड लेता हूँ, लेट से मैंने ये और ये लिया, इन दोनों का जो सम आएगा वो 3 से बड़ा नहीं है, 3 के बराबर है। तो इस ट्रायंगल के अंदर मुझे दो साइड्स ऐसे मिले जिनका सम करने पर ट्रायंगल की थर्ड साइड से बड़ा नहीं आ रहा, सो ये ट्रायंगल वैलिड नहीं होगा। अब मुझसे कहा गया है कि क्या ये तीनों पॉइंट मिलकर एक ट्रायंगल बनाएंगे। सो मैं क्या करता हूँ, ये तीनों पॉइंट को पहले नाम देता हूँ। लेट, इस पॉइंट को नाम दे दो ए, इस पॉइंट को नाम दे दो आप ए, दूसरे वाले पॉइंट को नाम दे दो आप बी, और तीसरे वाले पॉइंट को नाम दे दो आप सी। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करो, आप ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालो, इनके और उनके बीच का डिस्टेंस निकालो, ए बी निकालो। क्या आएगा? इसको आप मान लो x1 y1, इसको मान लो आप x2 y2। ठीक है, सो कितना आ जाएगा? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, और यहाँ माइनस का स्क्वायर 25, तो ये आ गया √50। और 50 को आप लिख सकते हो 2 × 25, तो ये आ गया कितना आ जाएगा √50, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.07 आसपास।
अप्रॉक्स। ठीक है, सो मैंने ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया। अब बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालो, बी और सी के बीच का। अब इसको मान लो आप x1, इसको मान लो आप y1, इसको आप मान लो x2, इसको मान लो आप y2। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 336, 36। तो कितना आ गया? 52। और 52 की जो वैल्यू होती है ये होती है 7.21 अप्रॉक्स। अब आप ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालिए, ए और सी के बीच का डिस्टेंस। इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो आप x2 y2। सो x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का 1 + 1 दैट इज √2 और इसकी वैल्यू होती है 1.41 आसपास। सो पहला आपके पास ये आया, दूसरा आपके पास ये आया और तीसरा आपके पास ये आया। ठीक है, तो मैंने ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ निकाली, ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ निकाल ली। और मैंने भी आपको एक बात बताई कि इस दुनिया में सिर्फ वही ट्रायंगल वैलिड है जिसके किन्हीं भी एनी टू साइड्स का सम जो होगा वो ट्रायंगल की थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। अब मैंने ट्रायंगल की तीनों साइड की वैल्यू निकाल ली, ए बी, बी सी, सी ए। अभी ट्रायंगल की तीनों साइड्स में से कि मैं किन्हीं भी दो साइड्स का सम करूं, अगर वो ट्रायंगल की थर्ड साइड से बढ़ा जाता है तो ट्रायंगल वैलिड है, बनेगा। तो मान लो पहले मैंने ट्रायंगल की ए बी और बी सी इन दोनों साइड्स का सम किया, ए बी प्लस बी सी करूँगा तो कितना आएगा? तो याद आएगा 14.21, जो कि बिल्कुल बड़ा है आपके ट्रायंगल की थर्ड साइड 1.41 से। अब आप मुझे ट्रायंगल की तीनों साइड में से कोई भी दो साइड बताइए। चलो मैं इस बार मैं ये ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ। एक बार ले लेते हैं हम बी सी प्लस ए सी। बी सी कितना है 7.21 और ये कितना है 1.41। तो याद आएगा 268। देखो इन दोनों साइड्स का सम जो है, ट्रायंगल के इन दोनों साइड्स का सम जो ये बिल्कुल बड़ा है आपका 7.07 से। मतलब आप किन्हीं भी दो साइड का सम कर लो, चाहे आप इस दोनों साइड का सम कर लो वो इससे बड़ा आएगा, इन दोनों साइड का सम कर लो इससे बड़ा आएगा। समझ में आया? तो आप इस ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड्स का सम जो है वो ट्रायंगल की थर्ड साइड से बड़ा है। देयरफॉर पॉइंट्स this and this form a triangle। ठीक है, ये